हाय गाइस, कैसे आप लोग। एक भाई का काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहा था कि भाई छत के ऊपर टाइल्स किस तरह से लगाते हैं, तो भाई वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान से देख लो। मैं आज आपको बता रहा हूँ किस तरह छत पर आपने टाइल को लगाना रहेगा। तो सबसे पहले हमें मिट्टी लेनी होती है, तो कितनी मिट्टी लेनी है, किस तरह से ढाल लेना है, वो आपको समझा लेता हूँ। सबसे पहले हमें लेवल करना होता है। तो गाइस अभी पूरी छत का जो मेरा ढाल है, मुझे यहाँ इस पाइप पर लेना है, तो यहाँ से मैंने इसका लेवल बना लिया। सबसे पहले आपने क्या करना है, चारों तरफ एक साथ निशान लगा लेना है, ठीक है। इस तरीके से देखो, यहाँ लगा लिया हमने, उस कोने पर लगा लिया, उस कोने पर लगा लिया, और वहाँ चारों कोनों पर आपने इस तरह से लगाना है, ठीक है। अब ढाल कैसे बनाना रहेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने इसकी टॉप से निशान लगाया चारों तरफ, ठीक है, सब तरफ मैंने लगाया। तो अब देखो ढाल कैसे करते हैं इसका। यहाँ पर मैंने ईंट सेट कर दी है, ठीक है, तो क्योंकि मैं चकली नहीं यहाँ पर ईंट लगा रहा हूँ पूरी, तो इसको हमने देखो यहाँ पर नापा है 7.5 इंच, ठीक है। ये हमारा 7.5 इंच आ रहा है ये वाला। तो अब मुझे वहाँ से, उस कोने से और उस कोने से यहाँ से 1.5 इंच ढाल यहाँ के लिए लेना रहेगा ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कैसे बनाते हैं। 7.5 इंच मैंने इसको यहाँ पर नाप लिया। अब मुझे उसको सिरे को ऊंचा रखना पड़ेगा, उस सिरे को ऊंचा रखना पड़ेगा, और उस सिरे को ऊंचा रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं 1.5 इंच का ढाल ले रहा हूँ, तो मुझे इसको 6 इंच ऊंचा करके रखना है, ठीक है, यानी कि 6 इंच पर रखना है। और ये मेरा 7.5 इंच है, तो मेरा ये 1.5 इंच का ढाल वहाँ से यहाँ के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नापते हैं इस लेवल से। देखो ये हमने 6 इंच कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको भी 7.5 कर दूंगा तो ये पूरा बराबर हो जाएंगे दोनों, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको 6 इंच किया है, तो यहाँ से वहाँ के लिए पूरा 1.5 इंच का ढाल बन गया है मेरा, ठीक है। बाकी जो मेरे ये वाले ठिए दोनों, ये भी 6-6 इंच पर मैंने इसको सेट किया है। मैं आपको नाप कर दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो गाइस, ठीक है, ये पूरा मेरा 6 इंच आ रहा है, और वो भी मेरा 6 इंच आ रहा है। तो 6 इंच, 6 इंच, वो भी 6 इंच है। सिर्फ मैंने इसको डाउन किया है, तो अभी सारा पानी जो है यहाँ पर जाने वाला है, ठीक है। वो कोना रहेगा, वो भी हम 6 इंच पर ही रखेंगे, तो वहाँ से भी हमारा इतना ही ढाल बराबर आ जाएगा। इस तरह से गाइस ढाल को बनाना रहता है, ठीक है। तो वो पूरी ये मैंने छत बनाई है, 1000 स्क्वायर फीट में है पूरा। इसका ढाल भी मैंने इसी तरह से बनाया हुआ है, जो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा ढाल हो गया। अब देखो यहाँ पर हमें मिट्टी कैसे लेनी है। जो ईंट के नीचे वाली ये टक्कर है, ठीक है, इसके लेवल से मिट्टी को फैलाएंगे पूरा, ठीक है। ये देखो दोस्तों, इस टक्कर से आपने मिट्टी को फैलाना है, ठीक है, पूरा ये ऐसे, इससे ओवर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमारी टाइल बिल्कुल फाइनल आ रही है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, उसको थोड़ा नीचे ही रखना होगा, ताकि हम मसाला भी ले तो हमारी जो टाइल है थोड़ी सी उठ जाए, नीचे ही ना रहे, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे। इसको दबाएंगे हम जैसे, तो ये नीचे की तरफ दब जाएगी, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा उठाकर रखना पड़ता है। जैसे कि मैं अभी इतना ऊँचा रखूँगा ना इसको, तब ये यहाँ पर बॉर्डर पर नीचे लेवल पर आएगी, ठीक है। इसको दबा देंगे नीचे की तरफ इस तरह से। तो इसका आपने ध्यान रखना है, पूरी छत पर इस तरह से मिट्टी को फैलाएंगे सब। अभी देखो दोस्तों, ये जो हमारा ठिया हमने यहाँ पर लगाया था ना, इसके नीचे से पूरी मिट्टी फैली हुई है, ठीक है। और ये पूरा आपने फंड से ठिया बनाना है, ठीक है। कहीं भी गड्ढा वगैरह ना रहे, पूरा इसको पूरा बेस में लाएंगे नीचे से वहाँ तक। ये देखो, मैंने बोला था ना, इस लेवल से मिट्टी को फैलाते हैं। ये जो हमारा नीचे वाला सिरा है ना, अब जब हम टाइल्स लगाएंगे तो पूरी लेवल में आएगी, ठीक है। पूरा फ्लोर आपने इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। ये इस तरीके से हमने पूरी लाइन लगा ली थी, जो हमने ठिया बनाए थे पूरी लाइन इस तरह से लगा ली। पूरा ढाल नजर आ रहा होगा आपको शायद वीडियो में, लेकिन पूरा यहाँ से हमने ढाल दिया था। जैसे कि मैंने आपको बोला शुरू में, मैंने 1.5 इंच ढाल बनाया था। पूरा आपने इस तरह से लाइन लगा लेनी है, एक लाइन इस तरह से लगा लेनी है, ठीक है। यहाँ से भी यहाँ के लिए 1.5 इंच मैंने ढाल दिया है, ये साइड भी ऐसा ही किया है, ठीक है। चारों तरफ जो भी रहेगा आपने बॉर्डर बना लेने हैं, ठीक है। अब इसको क्यों बनाते हैं बॉर्डर को, एक तो ये रहेगा कि जो भी हमारी लाइन रहेगी उस पर हम ईंट रखेंगे और धागा बांधेंगे इस तरह से, और ईंट लगाते हुए लाएंगे। जैसे कि मैंने ये देखो धागा बांध रखा है यहाँ पे, ये पूरी लाइन में लगा लिया हमने, ठीक है। देखो वहाँ पर लगा दिया। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपने समझ में जाएगी दोस्तों, जो हम ईंट लगाएंगे ना, तो इसका नीचे वाला जो हिस्सा रहेगा, इसका लेवल से मिट्टी सीधी एकसार होनी चाहिए। अगर ये ऊंची होगी तो आपकी ईंट धागे से ऊपर जाएगी, नीचे रहेगी तो धागे से नीचे आएगी, तो जो है छत में ढाल अच्छे से नहीं बन पाएगा, तो उसका पानी वहाँ पर जमा हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, फंटी लेकर के और इसको पूरा ऐसे फिनिश कर लेना, दोनों ये मिलाते हुए, ठीक है ना। ये नीचे वाला ईंट के सिरे से पूरी मिट्टी को एकसार कर देंगे, जैसे कि अभी मिस्त्री भाई हमारे कर रहे हैं। इस तरह से आपने भाई की तरह लेवल बना लेना है पूरा, ठीक है। और लेवल बना लोगे ना आप, तो क्या रहेगा, जो भी ईंट आप रखोगे तो आपकी लेवल में ही आएगी, यानी कि धागे में आएगी, सीट के बराबर से आपने पूरी लगानी रहेगी। इस तरह से गाइस बिछानी रहती है। तो यहाँ पर हमने धागा बांध दिया साइड में, और वो साइड हमने धागा बांध दिया, पूरी लेवल में लाइन लगी हुई है। और इस तरह से आपने ईंट को यहाँ लगाना है, ठीक है, चाल काटते हुए अल्टरनेट जॉइंट बनाकर। ये देखो कई सारे पैटर्न होते हैं इसके, तो लेकिन ये पैटर्न सॉलिड रहता है, मजबूत ग्रिप रहती है इसमें। तो इस तरह से आप लगाओ। देखो आगे वाली जो ईंट रहेगी ना आपकी, आगे वाली ईंट को अपने यहाँ लगाना है इस तरीके से, ठीक है। अब देखो पूरा इसको धागे में कर देंगे हम। देखो जैसे तुम्हारी धागे में आई, अगर थोड़ी ऊंची रहे तो उसको आप दबा दो, ठीक है।
इस तरीके से आपने पूरा इसको धागे में लगाना रहता है। उसी के साइज से आपने एक ईंट फिर पीछे की तरफ लगानी है, वो आगे के फेस से मिलाकर लगानी रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से रहता है। आप चाहे तो सिंगल डोर बांध सकते हैं, सिर्फ एक लाइन ही आप लगा सकते हैं। आप चाहे तो डबल लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि काम ज़्यादा होता है कम टाइम में, ठीक है, तो इसलिए इसको डबल लगा रहे हैं। यहाँ से देखो ये पूरा प्रोसेस रहता है गाइस, ठीक है। देखो मैंने आपको ढाल बनाना सिखा दिया, मिट्टी का लेवल करना आपको सिखा दिया, और ये मैंने आपको ये समझा दिया, ठीक है। इस तरह से रहता है। तो काफ़ी भाई जो भी कंफ्यूज थे ना, और मुझे लगता है कि आप उनकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी, ठीक है। इस तरह से आपने बिछाना रहेगा पूरा फ्लोर, ऐसे हम बिछा लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो पीछे वाली ईंट रहेगी ना गाइस, वो अगली ईंट से उठे ना पीछे की तरफ, क्योंकि धागा तो हम आगे की तरफ बांधते हैं। आप चाहे तो दोनों तरफ धागे बांध सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने धागा बांध दिया, आप चाहो तो यहाँ भी बांध सकते हो, फिर इस कोने पर भी आप बांध सकते हो पीछे की तरफ, ठीक है। पूरा आपने ये मिलाते हुए लाना है धागे से, ऊंची नीची ईंट ना हो, उसका आप ध्यान रखियो। इस तरह से गोलाई करनी रहेगी, ठीक है। पानी का बहुत ध्यान रखना है, अच्छी तरह से झीरी के अंदर पूरा मसाला जाना चाहिए, ठीक है। ऊपर न रहे, वरना खाली रह जाएगा तो पानी अंदर की तरफ मरता है, इसका आप ध्यान रखिए दोस्तों। अब देखो दोस्तों, गोलाई करने के बाद जो है ना, आपने इस तरह से पानी डालकर इसको रफ करना है अच्छे से, ठीक है। इसको इसलिए करते हैं ताकि छोटी सी झीरी रह जाती है ना, वो बंद हो जाए अच्छी तरह आपको, ठीक है। पूरा ये कवर रहेगा तभी आपका पानी इसमें मरेगा नहीं, ठीक है। इसका आप ध्यान रखना। धुलाई के बाद में आपने क्या करना है, तो पानी छींटा मारेंगे ऐसे, पूरा रेशा जो है अंदर दब जाएगा। और जब हम घुलाई करेंगे यानी कि घोल करेंगे तो ऊपर से, तो उसमें जो है दाना खड़ा नहीं होगा, ठीक है। उसका ध्यान रखना, ऐसे करना है। इस तरह से हमें क्लीन करके झाड़ू लगानी है दोस्तों, कोई भी रेशा ऊपर की तरफ खड़ा ना रहे, ठीक है। और यहाँ पर तार ब्रश का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, आपने इस तरह झाड़ू लेनी है कोई सीखों वाली, ठीक है। पूरा इसको क्लीन कर देंगे घोला लगाने से पहले। देखो कितना यहाँ से हमारा रफ मटेरियल निकल रहा है ना, सब निकाल देंगे इसको, पूरा बाहर करेंगे इसको। तो यहाँ पर हम घोल लगाएंगे, कैसे लगाएंगे पूरा समझो। लोग गाइस, घोला मारने का तरीका आपने इस तरह से घोले को बनाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं हो, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं रहे, ठीक है। एकदम पानी नहीं कर देना है, इस तरह से लेना है। अब देखो भाई, आपने करना क्या है, एक घोला ले लेना है कोई सा भी, डाल दो, ठीक है। ये डाल दो इस तरीके से। अभी देख लो इस तरीके से करना है, ठीक है। ज़्यादा लूज ना रहे, ज़्यादा टाइट हो, वरना क्या रहेगा, इसकी परत पपड़ी बनकर छूट जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से लगाना। और झाड़ू से आपने या वाइपर से आप इसको मार सकते हैं, ऐसे झाड़ू से आपने इसको फिनिशिंग करते हुए लाना है, ठीक है। ये ज़रूर करना है आपको। इससे क्या होगा, देखो फिनिशिंग भी आ गई, और जो छोटे मोटे हमारे गड्ढे वगैरह, दरार वगैरह रहती है ना, वो घट जाती है, ठीक है। तो फिर फिक्सड वगैरह का इस्तेमाल आप इसमें कर लीजिए, वाटर प्रूफिंग ऐसा लगाना रहता है। पूरा एकदम नीचे नहीं देना है, थोड़ा छोड़ करके इस पर चलना है, ताकि हमारी फिनिशिंग भी आ जाए, अच्छे से इसको कवर कर ले ये तो, ठीक है। ऐसे करना है। अच्छे से कोई भी जगह ना खाली ना रहे, इस तरीके से आप कीजिए। तो कभी भी आपकी छत जो रहेगी ना, उसमें डैमेज नहीं होगा, और ये इसमें पानी वगैरह नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका आप बहुत ध्यान रखना नए भाइयों, जो भी नए लोग काम सीख रहे हैं ना, बहुत अच्छे से आपको इसका ध्यान रखना। इस तरीके से मानना रहता है गाइस, ठीक है।